तो आप सभी का स्वागत है सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो के अंदर में बिहार स्पेशल वैसे प्रश्नों 100 प्रश्नों को पढ़ेंगे जो पिछले कई वर्षों के एग्जाम में प्रश्न देखने के लिए मिला है। ये सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को अंत तक बने रहना है। देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि बिहार में तुर्क सत्ता के साथ साथ इस्लामी सत्ता के स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे दिया जाता है? सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया, तुर्क सत्ता के साथ साथ इस्लामी सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है बख्तियार खिलजी को। और यहाँ पर देखिए, बख्तियार खिलजी जो है ऑप्शन बी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, कांटी ताप विद्युत केंद्र स्थित है। कांटी ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा, कांटी ताप विद्युत केंद्र जो स्थापित है ये मुजफ्फरपुर में। और यहाँ पर मुजफ्फरपुर देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखिएगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो थे आचार्य नरेंद्र देव। और यहाँ पे आचार्य नरेंद्र देव देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, जबकि जयप्रकाश नारायण जो थे वो थे महासचिव। तो इसका भी नाम याद रखिएगा, महासचिव। तो महासचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण जो थे वो महासचिव थे। ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बिहार में सूची 1 उद्योग दिया है और को सूची 2 जो नगरों से सह संबंधित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में उद्योग दिया है और सूची 2 में उससे संबंधित नगर दिया है, तो इसका हम लोग मिलान करते हैं। मिलान में सबसे पहला कागज, कागज जो संबंधित है यहाँ पर वो कागज संबंधित है डालमिया नगर से। कागज किससे संबंधित है? तो कागज जो संबंधित है वो डालमिया नगर से संबंधित है। कागज किससे संबंधित है? डालमिया नगर से। और यहाँ पर डालमिया नगर देखिए जो है वो पहले स्थान पर, तो इसके सामने 1 हो जाएगा। सिक्रेट, सिक्रेट जो संबंधित है वो दिलवारपुर से संबंधित है जो कि दूसरे स्थान पर है, तो इसके सामने 2 हो जाएगा। प्लाईवुड, प्लाईवुड जो संबंधित है वो है हाजीपुर से संबंधित, और हाजीपुर देखिए तीसरे स्थान पर, इसके सामने 3 हो जाएगा। और जूट जो संबंधित है वो पूर्णिया से, और पूर्णिया यहाँ पर चौथे स्थान पर है, इसके सामने 4 हो जाएगा। इस तरह से ये जो सीरीज बना 1 2 3 4 और 1 2 3 4 यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर देखने के लिए मिल रहा है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात है 916। 916 यानी कि आप इसको कह सकते हैं 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो 918 है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात है 918, यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिला है? तो 918। 918 यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रमंडल एवं अनुमंडलों की कितनी कितनी संख्या है? बिहार में प्रमंडल और अनुमंडल, प्रमंडलों की बात करें तो कुल मिला के 9 प्रमंडल है, जबकि अनुमंडल की बात करें तो 101 अनुमंडल है। 9 और 101 तो कहीं पर नहीं है, तो इस कंडीशन में इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे राजधारी सिन्हा। बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजधारी सिन्हा। वैसे वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? परमार रवि मनु भाई। परमार रवि मनु भाई, परमार रवि मनु भाई ये वर्तमान समय में बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में। और यहाँ पर जो पूछा गया था बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे राजधारी सिन्हा, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है,
अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित जिलों में वर्ष 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया 2001 से 2011 के दौरान किस जिला में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई। तो आप लोगों को ध्यान रखना है 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या की जो वृद्धि हुई वो हुई थी मधेपुरा में। और यहाँ पर देखिए मधेपुरा जो है वो ऑप्शन सी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अरवल जिले का गठन कब और यह किस प्रमंडल में आता है। अरवल जिले का गठन किस वर्ष हुआ और ये किस प्रमंडल के अंदर है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अरवल जिला जो है वो पटना प्रमंडल के अंदर आता है और इसका गठन 2000 ईस्वी में हुआ है। तो 2001 में सॉरी अरवल जिले का गठन 2001 में हुआ है और ये मगध प्रमंडल के अंदर आता है, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सुखदेव सिंह का संबंध किस खेल से है। सुखदेव सिंह का जो संबंध है वो भर्तोत्तोलन से है, भर्तोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग से, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। और इसमें जो हम लोग सुमेलित करेंगे हरदी मेला जो है, हरदी मेला ये मुजफ्फरपुर से संबंधित है। और मुजफ्फरपुर यहाँ पर देखिए क्रम की बात करें पहले स्थान में तो इसके सामने 1 हो जाएगा। बौसी मेला ये बांका से संबंधित और बांका देखिए दूसरे स्थान पर, इसके सामने 2 हो जाएगा। मलमास मेला राजगीर से संबंधित है और राजगीर तीसरे स्थान पर, इसके सामने 3 हो जाएगा। सौराठ सभा का संबंधित है मधुबनी से जो चौथे स्थान पर, तो इसके सामने 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो सीरीज बना 1 2 3 4 और यहाँ पर 1 2 3 4 ऑप्शन ए के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया है, बिहार का प्रसिद्ध लोक नाट्य जाना जाता है। बिहार का प्रसिद्ध लोक नाट्य जो जाना जाता है वो विदेशिया। और यहाँ पर विदेशिया, बिहार का प्रसिद्ध लोक नाट्य है विदेशिया और विदेशिया ऑप्शन डी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया है। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 2003 में सम्मिलित किया गया, 2003। और यहाँ पर देखिए 2003 जो है वो ऑप्शन सी के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अनुपम झील कहाँ अवस्थित है। अनुपम झील कहाँ अवस्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अनुपम झील जो अवस्थित है ये कैमूर में, और कैमूर ऑप्शन सी के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विद्यापति पुरस्कार के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि है। विद्यापति पुरस्कार के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि जो है वो है 50 लाख। और यहाँ पर 50 लाख देखिए ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, दशरथ मांझी का संबंध बिहार के किस जिला से है। दशरथ मांझी का संबंध जो संबंधित है, दशरथ मांझी संबंधित जिला है तो वो है गया। और यहाँ पर गया देखिए ऑप्शन बी के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भोला पासवान शास्त्री कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री बने 3 बार। और यहाँ पर देखिए 3 बार जो है ऑप्शन सी के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य मौलाना मजहरुल हक से संबंधित नहीं रखता है। यानी इनमें से कौन सा काम है जो मौलाना मजहरुल हक से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जो है अंजुमन इस्लामिया का गठन तो किया था, बिहार विद्यापीठ की स्थापना में भी इनका सहयोग था, सदाकत आश्रम में भी इनका सहयोग था। तो इस तरह से ऑप्शन डी के अंदर जो है अशोक पेपर मिल की स्थापना से संबंधित नहीं है मौलाना मजहरुल हक, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न पूछा गया, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के समय में बौद्ध सभा का जो आयोजन किया गया था, ये पाटलिपुत्र में किया गया था। और यहाँ पर देखिए पाटलिपुत्र जो है ऑप्शन बी के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। यानी अशोक के समय में पाटलिपुत्र के अंदर बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? यानी इनमें से बताना है सिकंदर महान के समकालीन उस राजा का नाम जो मगध मगध का राजा और सिकंदर के समकालीन थे, वो राजा कौन थे? वो थे घनानंद। और यहाँ पर देखिए घनानंद जो है वो ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में स्थित है, विक्रमशिला भागलपुर विश्वविद्यालय, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र, ये कहाँ पर, किस जिला में? भागलपुर में है। और ये जो संबंधित है जो कि इनका स्थापना किया था वो किया था धर्मपाल ने। और यहाँ पर धर्मपाल देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न अगला प्रश्न जो है यहाँ पर दिया गया इस तरह से, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का जो महल बना था वो किससे बना था? तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि लकड़ी का बना था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, इस तरह से प्रश्न है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। वो क्षेत्र है भागलपुर से राजमहल तक का। 1855 और 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी संथालों ने, वो क्षेत्र कौन है? भागलपुर से राजमहल का एरिया, जो कि ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना जो हुई थी, ये हुई थी 1774 में। और 1774 ईस्वी देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। रेगुलेटिंग एक्ट भारत में जो आया था, ये आया था 1773 ईस्वी में। याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट भारत में कब आया था? 1773 में। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी 1774 में। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या, अगला प्रश्न, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1830 के दशक में 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था ये बहावी विद्रोह का। और बहावी विद्रोह यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह का जो क्षेत्र था वो था चंपारण एवं मुजफ्फरपुर, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा एवं अफीम प्राप्त होता था। उस क्षेत्र की पहचान करना है जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा एवं अफीम प्राप्त होता था, तो वो क्षेत्र है बिहार। और यहाँ पर बिहार देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था, ये हुआ था 1917 में। और इस तरह से चंपारण सत्याग्रह जो हुआ, गांधी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह। गांधी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह वो चंपारण सत्याग्रह था, 1917 में था। इसी को तीन कठिया पद्धति के नाम से भी जानते हैं, यानी तीन कठिया से संबंधित है, जो कि ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, मुंगेर का बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर का बरहियाताल विरोध का जो मुख्य उद्देश्य था, यहाँ था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। बकास्त भूमि की वापसी की मांग से संबंधित है, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर।
अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर जो अधिकार किया था वो अधिकार किया था नवाब मीर कासिम ने। और यहाँ पर नवाब मीर कासिम देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर जो प्रथम बार आक्रमण किया था ये 1532 में किया था। और यहाँ पर 1532 ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगने वाले बिहार का वो कौन सा जिला है। तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश की सीमा से नहीं लगने वाले बिहार का जिला यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हुआ है शिवहर। और शिवहर ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर जो पूछा गया है 1937 ईस्वी के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए। प्रश्न पूछा गया कि 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार राज्य की विधानसभा में चुने गए थे, तो वो एक भी नहीं थे। और एक भी नहीं यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में जो पूर्ण हड़ताल हुई थी वो 16 अगस्त 1946 को। और 16 अगस्त 1946 देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान जो है भारत में वो कौन सा है, तो वो है द्वितीय स्थान। यहाँ पर द्वितीय स्थान यानी द्वितीय ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य बिहार के गया जिले में स्थित है। और यहाँ पर गया देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया बिहार की चित्रकला पेंटिंग शैली कौन सी है। बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला पेंटिंग शैली जो है वो है मधुबनी चित्रकला पेंटिंग, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। और सूची 1 में है धातु है और सूची 2 में उससे संबंधित जिला है। तो इसका हम लोग मिलान करते हैं, ये मिलान सही करना है, तो प्रश्न संख्या 38 है इसका हम लोग मिलान कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अब्रक है। अब्रक जो संबंधित है वो गया से संबंधित है और गया यहाँ पर देखिए दूसरे स्थान पर इसके सामने 2 हो जाएगा। स्वर्ण जो संबंधित है वो मुंगेर से संबंधित है, तो मुंगेर पहले स्थान पर है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। डोलोमाइट जो संबंधित है वो रोहतास से संबंधित है, रोहतास चौथे स्थान पर है, तो इसके सामने 4 हो जाएगा। और पेट्रोलियम जो संबंधित है वो तीसरे स्थान में पूर्णिया से संबंधित, यहाँ पर 3 हो जाएगा। इस तरह से ये जो सीरीज बना 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन सी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इस प्रश्न संख्या 38 का सही आंसर ऑप्शन सी हो गया। अगला प्रश्न देखिए 39 नंबर प्रश्न में जो दिया गया है यहाँ पर अविवाहितों द्वारा जट जाटी नाट्य की प्रस्तुति किस महीने में की जाती है। यहाँ पर प्रश्न क्या है अविवाहितों द्वारा जट जाटी नाट्य की प्रस्तुति किस महीने में किया जाता है। वो महीना जो है वो श्रावण महीना है। और यहाँ पर श्रावण देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न दिया गया है यहाँ पर इस तरह से कि निम्नलिखित में से किसका मकबरा मनेर में स्थित है। किसका मकबरा मनेर में स्थित है। मनेर में जो स्थित मकबरा है वो शाह दौलत का। और यहाँ पर शाह दौलत देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न में है विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है। विश्व शांति स्तूप जो है वो राजगीर में स्थित है, राजगीर ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 42 और प्रश्न नंबर 42 में जो दिया गया है
इस तरह से प्रश्न दिया गया कि बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी। बिहार में सर्वप्रथम बैंक की स्थापना हुई थी इलाहाबाद बैंक। इस तरह से इसको याद रखिएगा, बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी, इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न में दिया गया है, यहाँ पर गंगा के दक्षिणी भाग में 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में मोटे कणों वाली धूसर रंग की मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। सीधा सीधा प्रश्न है कि गंगा के दक्षिणी भाग में 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में मोटे कणों वाली धूसर रंग की मिट्टी पाई जाती है और इस मिट्टी को जो नाम से जाना जाता है तो वो ढाल टाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। टाल देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, कत्था का उत्पादन बिहार के किस जिलों में किया जाता है। कत्था का जो उत्पादन बिहार में किया जाता है वो गया और बेतिया में किया जाता है। गया और बेतिया यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर एवं महिला साक्षरता दर प्रतिशत में कितना है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.2% है और महिला साक्षरता दर जो है वो 51.5% है, जो कि 71.2 और 51.5% ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर 46 नंबर प्रश्न में दिया गया है, संध्या प्रहरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। संध्या प्रहरी की स्थापना जो किया गया था उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को कमेंट में देना कि संध्या प्रहरी का स्थापना किस वर्ष किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है, बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन सा है। बिहार का अद्वितीय त्योहार यानी इसके अलावे द्वितीय इसका दूसरा कोई त्योहार नहीं, तो वो है छठ पूजा। सबसे प्रसिद्ध त्योहार में से महापर्व के रूप में जाना जाता है छठ पर्व को। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। संविधान में कौन सा संशोधन करके संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को सम्मिलित किया गया, तो ये संविधान संशोधन है 92। और 92 संविधान संशोधन जो हुआ था ये हुआ था 2003 में। 92 संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 2003 में, और इसी के द्वारा मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। एक सवाल और याद रखिएगा, 8वीं अनुसूची में कुल मिला के 22 भाषा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न संख्या 49 में है कि बिहार राज्य में फल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। बिहार राज्य में फल अनुसंधान संस्थान है दरभंगा में, और यहाँ पर दरभंगा ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 50 देखिए, प्रश्न संख्या 50 में है, देश के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार के किस स्थान पर की गई थी। देश का प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था बिहार के नालंदा में, और यहाँ पर नालंदा देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट